हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रविंदर स्टडी अड्डा पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज से हम अपने चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। सभी साथी देखें और रिवीजन करें। सबसे पहला हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षणिक शब्द का विलोम। क्षणिक क्षणिक का मतलब होता है कोई वस्तु बहुत कम समय के लिए हो, और क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाली। प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। वाक्य में जो और वो कौन से सर्वनाम हैं? तो बताइए दोस्तों, जो और वो कौन से सर्वनाम हैं? तो हम लोग जानते हैं जो और सो निजवाचक सर्वनाम है। जो और सो निजवाचक सर्वनाम है। जो और सो निज नहीं, निज सर्वनाम तो होता है भाई आप। जो और वो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 5, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना होता है बुरी तरह से हराना। छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हराना। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है तो सबसे पहले लंबाई, चतुराई, भलाई और मिठाई। तो आप लोग बताएंगे इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो लंबाई भी भाववाचक संज्ञा है आपकी, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है, भलाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मिठाई आपकी कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, प्रश्न नंबर 7 वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची अनल और अनिल में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। अनल और अनिल में याद नहीं रहता है कि वायु का पर्यायवाची कौन सा है और अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। तो आज के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं। आग लगने से मात्रा जल गई। आग लगने से छोटी की मात्रा जल गई, तो जलने से पता चला कि आग लगने से मात्रा जली, तो अनल बन गया आपका आग का पर्यायवाची और अनिल बन गया वायु का पर्यायवाची। आज से आप लोग याद रख सकते हैं कि आग लगने से मात्रा जल गई, तो मात्रा जली वाला हो गया वायु का पर्यायवाची, सही वाला हवा का पर्यायवाची। दोपहर में प्रयुक्त समास है। दो पैरों का समाहार, द्विगु में संख्या आवत्य है, तो दोपहर में प्रयुक्त समास होगा आपका द्विगु समास। कुम्हार किस प्रकार का शब्द है? उदाहरण। कुम्हार किस प्रकार का शब्द है? तो आप लोग बताएंगे कुम्हार आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि कुम्हार का तत्सम होता है कुंभकार। कुम्हार का तत्सम होता है कुंभकार, तो ये कुम्हार आपका हुआ तद्भव शब्द। प्रश्न नंबर 10, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। तपस्विनी कौन सा सही है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 का सी सही है। 11, प्रश्न नंबर 11, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बव छाय।
एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो 11 का हुआ ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 12, 9 2 11 होना भाग जाना। 9 2 11 होना का मतलब है भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 13 दिया, राम धीरे धीरे पढ़ता है। वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। पढ़ता की विशेषता बता रहा है। पढ़ता क्रिया है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। धीरे धीरे शब्द हुआ आपका क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे परिभाषा में उपसर्ग है। परिभाषा में पर उपसर्ग है। परिभाषा में पर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। 15 बहाव में प्रयोग प्रत्यय है। वह धन आओ, 15 का ए होगा, आओ प्रत्यय है। शुद्ध वर्तनी प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आप लोग बता देंगे इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। उसके प्राण निकल गए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 16 का। 17 उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द ध और न वर्ण क्या कहे जाते हैं। ये वर्ग का चौथा शब्द है। तो वर्ग के जो आपके 5 वर्ग होते हैं क च ट त प, तो ये चौथा वर्ग है। और चौथा वर्ग आपका दंत से बोला जाता है। तो 17 का हुआ ऑप्शन नंबर सी दंत। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी, ऑप्शन नंबर डी। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी। आगे देखें उन्नति शब्द का संधि विच्छेद। उन्नति का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्धननति। व्यंजन संधि, उन्नति का संधि विच्छेद उत्धननति। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी। एक से अधिक अर्थ हों तो उन्हें हम लोग कहते हैं अनेकार्थी। 20 का ए सही है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। वाहिनी, बहिनी, वाहनी, बहिनी, वाहिनी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी वाहिनी सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 रेलगाड़ी किस प्रकार का समास है। तो आप लोग जानते हैं रेलगाड़ी 2 भाषाओं से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। 2 भाषाओं के योग से जो भाषा बनती है वो होती है तुम्हारे संकर शब्द। कारक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में कारक 8 प्रकार के होते हैं। राम की गाय काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है। काली गाय की विशेषता बता रहा है। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। काली यहाँ पे आपका विशेषण है। हम लोग देखते हैं अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है उदाहरण है। नाच रहा है कार्य चल रहा है। चलने वाला कार्य हमेशा किस काल में होता है, वर्तमान काल में। इसमें हुआ वर्तमान काल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।